करके जो एनडीआरएफ की टीम है 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी वो बाधित है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई, मगर ख़राब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहाँ पर जो ग्राउंड में है, वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूँकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर, उसमें कुछ पानी भराया था, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीआरएफ की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे ये आकलन क्या करके पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर, वहाँ पे भी कोई सेंटर बनाया गया है जो हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे कोई कमांड सेंटर या कुछ अलग से ऐसा बनाया गया है? देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। कितनी टीम अभी रास्ते में है जो नहीं पहुँच पाई है, मौसम खराब होने या फिर रास्ते बंद होने की वजह से? जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुंच पाएंगी वहां पर और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहां पर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। सर, स्टैंड बाई में कुछ टीम को रखा गया है? जी बिल्कुल, स्टैंड बाई में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की, तो उनको भेजा जाएगा। वहीं उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर बादल फटने के बाद जो है बाढ़ जैसे हालात वहां बन गए और सुबह ही हमने देखा कैसी त्रासदी वहां मची है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। सेना के 10 जवानों के लापता होने की भी खबर है। तो रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव और रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। खीरगंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से धराली गांव के बाजार, मकान और होटल सब बह चुके। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। धराली के अलावा जो है हर्षिल और सुक्की में भी बादल फटा है, जिससे कि वहां भारी तबाही मची हुई है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ी जो है वो मलबे में फंसी हुई है और लगातार जो है वहां पानी आता जा रहा है, जल सैलाब वहां पर देखने को मिल रहा है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं क्योंकि वहां पहाड़ से मलबा जो आया है तो गाड़ी वहां फंस गई है और रास्ता जो है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। तमाम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की तमाम टीमें और आर्मी के जवान वहां मौजूद है जो कि लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। सफल रेस्क्यू वहां से लोगों का किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें समझ सकते हैं। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हर तरफ टूटी हुई सड़कें आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ भूस्खलन भी भारी मात्रा में हो रहा है। बड़े पत्थर जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे कि ये रास्ते टूटते जा रहे हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काशी के धराली में जिस तरीके से बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है, वहीं जो धराली को जो रास्ता जाता है उस रास्ते में हम मौजूद हैं और उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से जो ये रास्ता है गंगोत्री के लिए भी ये रास्ता निकलता है। और आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो ये सड़क है ये यहाँ पर वॉश आउट, और ये केवल एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पर जो है इस तरीके से
सड़क वॉश आउट जो है वो हो रखी है और यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और ये जिस तरीके से सड़क धसी हुई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितना मुश्किल अभी फ़िलहाल यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जो ये सड़क की तस्वीरें हैं आप देख रहे होंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से धंस चुकी है और जो उस तरफ के जो लोग हैं वो अपने वाहनों को छोड़कर यहाँ से पैदल जो है वो निकल रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से ये सड़क जो है ये जो गंगा है तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये गंगोत्री से जो गंगा निकलती है वो ये नदी है और पूरी तरीके से जो ये नदी का जो रौद्र रूप भी यहाँ पर जहाँ देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो ये सड़क है पूरी तरीके से यहाँ नदी की तरफ जो है वो सिमट चुकी है और यहाँ पर जो है बीआरओ रास्ता बनाने का काम यहाँ पर कर रहा है और बीआरओ के द्वारा जो यहाँ पर सड़क खोले जाने को लेकर जो काम चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें भी यही हैं कि आखिरकार ये जल्दी से सड़क यहाँ पर खुले और ताकि यहाँ से जो टीमें हैं आगे रवाना होनी है, क्योंकि एनडीआरएफ की भी एक टुकड़ी यहाँ पर जो है वो फंसी हुई है और उसको भी जो है धराली पहुँचना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो ये बीआरओ की जो टीम है यहाँ पर जो रोड खोलने का काम कर रही है। भाई साहब किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना टाइम जो है इस सड़क को खुलने में लगेगा? सर टाइम तो बताने, आज का टारगेट है कि आज खोल देंगे, हम लोग पूरा थ्रू कर देंगे। कितने घंटे सड़क खोलते हुए होगी आपको अभी तक? तो हम लोग सर कल शाम के 4 बजे से कर रहे हैं, पूरी रात लगे हुए। तो आप देख सकते हैं कि आप यहीं के रहने वाले? मैं ही इसका भी खोल रहा हूँ, मशीन मैंने लाई है, आप लगे रहो। ये हमको रात को जैसे फ़ोन आया 9 बजे, तो 9 बजे से हम यहाँ लगे हैं और हमने एक बार रोड बना दी थी लेकिन रोड धंस गई। उसके बाद लगातार लगे हैं, तो हम जब तक रोड बनाए कहाँ से, जब तक हम रोड बना रहे हैं नीचे से नदी काट दे रही है। अभी आपके सामने हम रोड बनाएंगे तो नीचे से जो है नदी का पूरा बहाव इधर है, इधर से रोड बनाएंगे इधर से रोड टूट रही है, क्या करें। तो जिलाधिकारी भी कितनी देर पहले? जिलाधिकारी महोदय पूरी रात यहीं खड़े रहे, 3 बजे रात तक यहीं रहे, फिर उन्होंने नाश्ता वास्ता किया, फिर अभी जिलाधिकारी महोदय और एसपी मैडम ये सब पैदल चले गए हैं। ऊपर भी कोई गाड़ी नहीं है, यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब हर्षिल उधर फंस गई हैं। इधर एक गाड़ी ने भी बाइक से हम किसी को भेज रहे हैं गाड़ी लेकर के, और आप देख सकते हैं सामने जिलाधिकारी मैडम और वो सब पैदल जा रहे हैं और कोशिश कर रही हैं कोई प्राइवेट गाड़ी हो और उस पर जाएं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार कितना मुश्किल ये टास्क है जो धराली में जो बादल फटा है और जिलाधिकारी और जो एसएसपी है वो यहाँ से पैदल फिलहाल रवाना हुए हैं और ठीक सामने जो है वो आप जिलाधिकारी की जो गाड़ी है वो सबसे पहले जो है वो फंसी हुई है। ये जो वाहन आप देख रहे हैं जिलाधिकारी की गाड़ी है और एसएसपी भी जो है यहाँ से पैदल गए हैं। तो अब सभी उम्मीदें यही कर रहे हैं कि जो धराली में है जो रेस्क्यू वहाँ पर चल रहा है वो जल्दी से समाप्त हो, लेकिन जो ये रास्ता है ये भी जो है वो जल्दी से जल्दी बन सके। काम करते करते देख लीजिए मशीन तिरछी हो गई, काम करते करते ये दिक्कत है। मशीन को भी जाने का मतलब ये कि बहुत रिस्क, हाई रिस्क है। हाई रिस्क यहाँ पर जो है इस सड़क को खोलने के लिए भी और काफ़ी मेहनत मशक्क़त जहाँ सड़क को खोलने को लेकर करनी पड़ रही है, वहाँ वहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना भी जो है वो सड़क खोलने को लेकर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज़, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के धराली में जिस तरीके से बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें जा रही हैं वो भी कहीं ना कहीं सड़क बाधित होने से फंसी हुई है और भटवाड़ी से कुछ आगे जो है सड़क जो है वो पूरी तरीके से बाधित हुई है। तो वहीं जो सड़क बाधित होने से जो एनडीआरएफ की टीम है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो फंसी पड़ी है और एनडीआरएफ की टीम को, इस टुकड़ी को भी वहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुँचना था, लेकिन फिलहाल भटवाड़ी से आगे जिस तरीके से सड़क बाधित हुई है और जिलाधिकारी और जो एसएसपी हैं उन्हें भी यहाँ से पैदल जो है कुछ आगे जाना पड़ रहा है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार जो टीमें जो है वो
धराली के लिए पहुंचने वाली हैं, वो उनके लिए ये रेस्क्यू कितना बड़ा मुश्किल है। रेस्क्यू तो अभियान बड़ा मुश्किल है ही, लेकिन पहले वहां तक पहुंचना भी जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो सीधे तौर से देख सकते हैं कि एक तरफ जहां उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से रेस्क्यू अभियान शुरू हो आज फिर से, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदें ये भी की जा रही हैं कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा अब उम्मीद जो है वो रेस्क्यू पर है, वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से है, क्योंकि सड़क मार्ग जिस तरीके से पूरी तरीके से बाधित हो चला है धराली के लिए, तो अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से उम्मीद है कि जो लोग ज़्यादा जख्मी होंगे उन्हें हेली के माध्यम से जो है वो रेस्क्यू कर जो है वो अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच गए और घटनास्थल का जायजा लिया है। सीएम धामी 2 दिन उत्तरकाशी कैंप में रहेंगे और हालात पर जानकारी लेंगे। तो उत्तरकाशी पहुंचने के बाद सीएम धामी ने गांव के लोगों से बात की है और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो उत्तरकाशी में सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे भी किया और अधिकारियों से तबाही को लेकर जानकारी ली। सीएम धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है, तो डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, तो वहीं बिजली को बहाल करने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि हमारे लिए एक एक जान पेश कीमती है। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। ITBP भी लगी है, NDRF, SDRF और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी SP, 3 SP और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है और धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ली है। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक के राहत बचाव कार्यों की जानकारी पीएम मोदी को दी है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन से लगातार संपर्क किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी से और स्थिति का जायजा लेकर जो उनको जानकारी भी दी है कि आखिर वहां क्या कुछ राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। तो भाई सीएम धामी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से बातचीत में हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। साथ ही साथ कहा है कि केंद्र की तरफ से हर संभावित जो मदद है वो राज्य को दी जाएगी। तो वहीं उत्तरकाशी के साथ साथ हरिद्वार में भी बड़ा हादसा हुआ है। हरिद्वार में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद से लोगों में डर का माहौल है। यह हादसा तब हुआ जब हरिद्वार में हर की पौड़ी से भीमगोड़े के पास हुआ यह हादसा। पहाड़ का मलबा रेलवे ट्रैक पर आकर गिर गया, जिस कारण हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश आने जाने वाली ट्रेनें जो है वो प्रभावित हुई है। तो वहीं एक हादसे का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बाइक पर जा रहे 2 युवक भी बाल बाल बच गए। इन 2 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए लैंडस्लाइड से यह हादसा हुआ है, जहां पर मलबा जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ से खिसकता हुआ ये मलबा नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में मलबा आप देख सकते हैं जो पहाड़ से रिस कर नीचे आ गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए,
पहाड़ से पत्थर जो है वो गिरते हैं। एक बाइक सवार वहां से गुजर रहा होता है, अचानक ये पथराव जो पत्थर है वो गिरते हैं, बाल बाल उसकी जान बचती है। और बता दें आपको, बाइक छोड़कर फिर वहां से वो निकलते। तो ये दो तस्वीरें हैं जो कि उत्तरकाशी में फिलहाल उत्तराखंड में हर तरफ देखने को मिल रही है। तो लैंडस्लाइड हर तरफ हो रही है। लैंडस्लाइड से एक बड़ा हादसा तब हुआ जब पहाड़ से पत्थर जो है वो सड़क पर गिरे। हालांकि गनीमत ये रही कि जो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं वो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मामूली चोटें आई हैं। अचानक क्योंकि ये पथराव हुआ तो बचने में हालांकि समय रहते हुए वो वहाँ से निकल गए, लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि हालांकि मौसम भी जो है वहाँ पर ख़राब चल रहा है, भारी बारिश वहाँ हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, तो राहत बचाव का कार्य भी अवरुद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोगों को लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो भारतीय सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें बचाव और रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। लगातार बारिश की वजह से टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पहाड़ों से बहकर आए मलबे से महज कुछ ही सेकंडों में धराली के मलबे में ये तब्दील हो गया पूरा धराली गांव। और इस आपदा के कई वीडियो सामने आए हैं, इनमें लोग जान बचाने के लिए यहां वहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड से 30 फीट तक मलबा यहां जमा हो गया और एक पूरा गांव हंसता खेलता धराली गांव अब मलबे में तब्दील हो गया है। ये वही गांव है जो एक समय में पर्यटन के लिए भी बड़ा अहम हो जाता था क्योंकि पहाड़ है वहां पर और यहाँ काफ़ी होटल्स जो है वो बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये मलबा आता है, 30 फीट तक गहरा ये मलबा बताया जा रहा है जो आया है, पूरे गांव को तबाह कर जाता है। वो धराली का जो बाजार है जहाँ पर ये मलबा सीधे टूटता है, वो गांव और वो बाजार अचानक गायब हो जाते हैं क्योंकि ये मलबा पूरे गांव में छा जाता है। घरों की छत तक ये मलबा नजर आता है। कई घर इस मलबे की चपेट में आकर जमींदोज हो गए, कुछ ढह गए, तो कुछ का भी अभी पता भी नहीं चल पाया। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो है वो तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है। मलबे के साथ साथ ये गाड़ी भी जो है वो बहती हुई नजर आ रही होगी तस्वीरों में आपको। ये उत्तरकाशी के उन तमाम नदी नालों की तस्वीरें हैं जहां पर पानी जो है वो विकराल रूप से आ रहा है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो बहती हुई आपको नजर आ रही होगी। स्विफ्ट गाड़ी है जो कि इस पानी में बह रही है और क्योंकि ये तेज बहाव है तो ऐसे में गाड़ी को निकाल पाना भी संभव नहीं था, तो ये गाड़ी भी इसी जलप्रलय में चली चुकी। अभी अब आपको बता दें कि फिलहाल देखते ही देखते जो है मलबे में तब्दील हो चुका है धराली गांव और आसपास के तमाम इलाके। आदमी पूरा देखो, आदमी है उसमें। तो वही हरिद्वार ग्राम अहमदपुर में बाढ़ का पानी घुसने से करीब 150 लोग फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए पुलिस की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही पुलिस, फायर और जल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बीते रात चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 मजदूर और 12 जो ट्रक चालक है उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है। फैक्ट्री परिसर से सभी लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। तो प्रशासन ने मौके पर स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित बताया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद यहां लैंडस्लाइड और मैदानी इलाकों में बाढ़ की गंभीर हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही गंगा के किनारों पर बसे हुए लोगों को सावधान रहने और घाटों से दूर रहने को कहा गया है। इसके अलावा अपने वाहनों को भी सुरक्षित जगहों पर पार्किंग करने की सलाह दी गई है और इसके अलावा पुलिस ने लोगों के अनावश्यक सफर ना करने की भी अपील यहां की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस के कर्मचारी जो है यहां पर लाउड स्पीकर के माध्यम से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सड़कों पर अब आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश नजर आ रही होगी। अलर्ट यहां जारी किया गया है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी जो है वो दी जा रही है। हरिद्वार में लगातार बाढ़ जैसा हालात बना हुआ है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है।
विभाग की तरफ से भी अलर्टनेस जारी है। उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश हो रही है, तो उसका असर अभी गंगा नदी के जलस्तर पर हरिद्वार में भी हुआ है। कल हमारा लेवल 293 के आसपास रहा था, जो कि यहाँ का चेतावनी स्तर भी है। आज वो बढ़ के खतरे के निशान के आसपास है। हालांकि अभी खतरे के निशान को टच नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से बारिश है तो आज संभवतः खतरे के निशान के आसपास रहेगा लेवल। देखिए, हमारा कोऑर्डिनेशन जो भागीरथी वैली है और अलकनंदा, दो हमारी मेजर कंट्रीब्यूटरी है गंगा नदी की, उस दोनों जो ऊपर के जिले हैं वहाँ पे संपर्क है। श्रीनगर डैम जो अलकनंदा पे है वहाँ से संपर्क है। वहाँ पे स्थिति अभी 2000 के आसपास वहाँ से जल छोड़ा जा रहा है। टिहरी डैम में फ्लड कंट्रोल सिस्टम है, तो वहाँ पे अगर 900 था तो 900 का उन्होंने 300 ही छोड़ा है। लेकिन जो नीचे का कैचमेंट एरिया है वहाँ पे भी निरंतर बारिश की वजह से देवप्रयाग में लेवल बढ़ा है, और जिसके कारण अभी गंगा नदी का जलस्तर हरिद्वार में भी बढ़ गया है। और उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियातन कदम उठाए हैं। प्रशासन ने चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसके चलते इन जिलों में लैंडस्लाइड, जल भराव और यातायात बाधित होने की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। तो साथ ही प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी अपडेट्स पर नजर बनाए रखें और बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर ना जाने। साथ ही स्थानीय लोगों को भी सावधानी बरतने और आपातकालीन स्थिति में जो है हेल्पलाइन नंबरों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। तो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ साथ स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आह्वान भी किया है। चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर में स्कूल बंद रहेंगे और प्रशासन का कहना है कि जब तक ऐसी स्थिति बनी हुई है तब तक अपने बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर ना जाने दें और भारी बारिश की चेतावनी को देखकर अपडेट्स भी लिए।